दोस्तों जय हिंद। अभी हम जो देखने वाले हैं वो करंट अफेयर्स में है ना। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। इसको महोत्सव का महोत्सव बोलते हैं, त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को, वो भी देखेंगे। ठीक है। सैयद मोदी इंटरनेशनल कप, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय कप किस खेल से संबंधित और इससे समापन हो गया अभी लखनऊ में, कौन जीता है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके साथ ही FBI के प्रमुख बनाए गए हैं अभी भारतीय अमेरिकी एक व्यक्ति हैं। ठीक है, उनके बारे में देखेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को प्रमुखता दे रहे हैं। भारतीयों को क्या प्रमुखता देंगे वो तो अपने ही देश का देखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उच्च पद पर बैठ रहे हैं। ठीक है, भारत के लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम सबके लिए सम्मान की बात है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में थे अभी, और वहाँ पे एक हुआ था आयोजन, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन कौन किए थे, तो होम मिनिस्टर अमित शाह, है ना। होम मिनिस्टर अमित शाह, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ये पहली बार उड़ीसा में हुआ है। ठीक है। तो क्या क्या हुआ, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा की। भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों, ठीक है, जिसमें कौन, तो सारे राज्य के जो महानिदेशक हैं पुलिस के, DGP वो, और CRP है ना, रॉ IB NSG, इनके जो DGP हैं उनके साथ भी। ठीक है, DG हैं उनके साथ भी। प्रधानमंत्री ने पुलिस के सामने आने वाले विभिन्न परिचालन बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। आंतरिक सुरक्षा, नए आपराधिक कानून जो भी बना है वो, और तटीय सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरा, नक्सल से एक चीज़ याद रखिएगा, नक्सल को ख़त्म करने का टारगेट रखा गया है 31 मार्च, ये इम्पोर्टेंट है, 31 मार्च 2026। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है, भुवनेश्वर में। उड़ीसा का नाम आया है तो थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में है ना। कितने लोकसभा सीट है, तो 21। विधानसभा सीटों की संख्या 147। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मदन चरण मांझी, माफ़ करना, मदन चरण मांझी। ठीक है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के रघुबर दास। ठीक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, आपको बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे, और केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्री कौन, अमित शाह, गृह सचिव भी याद रखिएगा गोविंद मोहन। ठीक है, ये भी वहाँ पे मौजूद हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है। हुआ कहाँ है, तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है, भुवनेश्वर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए अकादमिक शिक्षा को औद्योगिक मांग के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। औद्योगिक मांग का मतलब इंडस्ट्री में जैसी ज़रूरत है वैसे स्किल सिखाया जाए लोगों को, है ना। इसके लिए एक योजना भी आया है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, महाराष्ट्र के लिए, और उसके बाद इधर अपने पूरे देश के लिए। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है ना, 20 से 24 वर्ष के बच्चों के लिए है। बच्चों के और युवाओं के लिए, मैं तो बच्चा नहीं कहूँगा। ठीक है, 20 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए 4500 रुपये इसमें कंपनी देगी, और 500 रुपये भारत सरकार देगी। ठीक है, एक बार ज़रूर चेक करना, ये थोड़ा उल्टा हो सकता है। 500 और 4500, 5000 इंटर्नशिप मिलेगा 1 साल के लिए, और 6000 रुपये आकस्मिक एक बार कभी भी मिल सकता है, चाहे शुरू में या बीच में, कभी भी। ठीक है, ज़रूरत है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, तो अश्विनी वैष्णव बड़ोदरा में थे, और बड़ोदरा में एक यूनिवर्सिटी बना है ना, पहले ही, ये देश का पहला है। तो बड़ोदरा में देश के पहले लॉजिस्टिक्स विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है, उसका दीक्षांत समारोह था दूसरा। इन्होंने कहा है क्या, ठीक है, ये क्या है, तो संसाधन से संबंधित है देश के लिए। ठीक है, ताकि देश को कैसे आगे बढ़े, और जो संसाधन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो, और देश की आवश्यकताओं को पूरा करे, और युवाओं को रोज़गार मिले। ठीक है, तो
उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में जो देश के शीर्ष विश्वविद्यालय हैं ना, उसमें ये शामिल हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। मतलब कौन सा? तो लॉजिस्टिक्स विश्वविद्यालय भारत का पहला है। कहाँ पे? वडोदरा में, गुजरात में। और गति शक्ति विश्वविद्यालय। अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्ट्री है और रेल मंत्री हैं अभी वर्तमान में, और राज्यसभा से आते हैं। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज एक, ठीक है, निर्मला सीतारमन भी याद रखिएगा, आज एक आउटरीच, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम, क्रेडिट कार्ड जैसा होता है ना वैसे क्रेडिट उधार वाला, ठीक है, एक कार्यक्रम था। 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1121 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्र और ऋण सौंपे हैं। ठीक है, ये याद रखिए। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है मधुबनी जिला, बिहार में। यह कार्यक्रम बिहार के मधुबनी जिला में हुआ है, झंझारपुर में। झंझारपुर, ठीक है, मधुबनी जिला बिहार याद रख लो, बहुत है। ठीक है, बाकी याद रखोगे अच्छा है। ठीक, तो क्या क्या चीज़ के लिए इनको मिला है ये पैसा जो मिला है लाभार्थियों को? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन चाहो तो आप, अगर कोई मेरा भाई लिखता है इस योजनाओं की, इन योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी, किस वर्ष में, सभी के बारे में, तो हम ज़रूर पिन कर देंगे। ठीक है, जैसे 5-6 योजना जो भी यहाँ पे है। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी किसानों को की प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार के लिए 98 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे फसल की पैदावार, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ेगा। भारत के स्वच्छ पौध कार्यक्रम के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव और एडीबी के भारत निवासी मिशन के प्रभारी अधिकारी ने हस्ताक्षर किया है। मेन क्या है, किसानों के लिए जो पौधा मिलेगा ना बागवानी के लिए, उस पर साइन किया गया है। किस पे? तो केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के लिए 98 मिलियन अमेरिकी मिलियन डॉलर। ठीक है, ताकि बीमारी ना हो पौधों में, ऐसे कार्यक्रम के लिए। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। फिलहाल एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में, याद रखना। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके जो क्या बोलेंगे, अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, मासात्सुको असाकावा। ठीक, अच्छा, मेंबर कितने हैं? शुरुआत जब हुई थी तो 30 थे, अभी कितने हो गए? 68। ठीक है, मनीला में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि सर्पदंश के मामलों और मौतों को राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम या अन्य लागू कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सूचित रोग बनाएं। सूचित रोग बनाने से क्या होगा? जो बेनिफिट मिलना है वो मिलेगा। ठीक है, और क्या है? तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? तो जेपी नड्डा। ये पूछा जा सकता है कि सूचित रोग में शामिल करने के लिए इसको कहा है, तो सर्पदंश को। ठीक है, सर्पदंश मतलब जो सांप डसता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे लोगों को। ठीक है, मतलब मृत्यु हो जाती है ना, सांप काटे तो सीधा वो रोग में शामिल करना है, सूचित रोग में। पहले ये नहीं होता था। ठीक है, जेपी नड्डा यहाँ के कौन है? मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, याद रखना। और राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं जेपी नड्डा, है ना। और सत्ता विपक्ष के नेता कौन है? तो क्या बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा। ठीक है, अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रालय के ये सचिव कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ये भी पूछता है प्रश्न ऐसे, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। एक और चीज़ याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या ये सब तामझाम क्यों कर रहा है? क्योंकि सर्पदंश से जो लोग मर रहे हैं ना, तो वो कौन है? ज़्यादातर किसान गांव में जो रह रहे हैं वो, या फिर आदिवासी, है ना। तो इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऐसा कर रही है। क्योंकि एक परिवार में अगर कोई मरता है ना, तो परिवार 10-20 सालों तक बहुत पीछे चला जाता है ना। ये बात तो आप देखे होगे, मानते होगे। ठीक है,
तो 2030 तक, ऐसा भारत सरकार कह रही है कि 2030 तक हमारा टारगेट है, याद रखना इसको, 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम सर्पदंश से मरने वालों की संख्या जो है वो आधी कर दें। ठीक है, याद रखना। नागालैंड की सड़कों पर उत्साह का माहौल है और मेन बात क्या है, राज्य में भव्य हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको महोत्सव का महोत्सव कहा जाता है। ठीक है, त्योहारों का त्यौहार किसको, तो हॉर्नबिल महोत्सव। कहाँ मनाया जा रहा है, तो नागालैंड में, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में क्या है, यह महोत्सव नागा के हेरिटेज किसामा में आयोजित किया जाएगा, जो राज्य की राजधानी कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर में स्थित है। इसमें खास बात क्या है, तो जो वेल्स हैं, जापान है, पेरू और अमेरिका के जो राजदूत हैं जो अपने देश में रह रहे हैं, वो हमारे लिए सम्मानित अतिथि होंगे। कौन होंगे, सम्मानित अतिथि होंगे। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन करेगा, तो राज्यपाल जो हैं वो, राज्यपाल का नाम क्या है, ला गणेशन, है ना, ला गणेशन। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो नेफियो रियो, NEIFPHIO रियो। स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है थोड़ा, नेफियो रियो मुख्यमंत्री और ला गणेशन राज्यपाल। याद रखिएगा ये इन देशों का नाम, वेल्स, जापान, पेरू और अमेरिका के राजदूत जो हैं वो सम्मानित अतिथि हैं किसके, हॉर्नबिल त्यौहार के। ठीक है, ये बड़ी बात है और ये 25वां संस्करण आयोजित हो रहा है। नागालैंड के बारे में मुख्यमंत्री राज्यपाल बता दिया थोड़ा सा क्या चीज़, तो यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60। ठीक, आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो एडवायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, AIDS का फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, तो थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ऐसा पूछता है ये सब। ठीक, इसका दिवस मनाया जाता है कब, तो 1 दिसंबर को। ठीक है, निवारण दिवस। ये भारत में कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री JP नड्डा, अभी आपको बताया है ना, सलील श्रीवास्तव हैं जो इसके क्या नाम है, सचिव हैं, सलील श्रीवास्तव। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो JP नड्डा, और राज्यसभा में है ये, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। और ये आयोजन कहाँ पे हो रहा है, विश्व एड्स दिवस के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस 2024 का कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। किस पार्टी से आते हैं, तो ये याद रखिएगा, किस पार्टी से आते हैं, और पूछा जा सकता है ये किस पार्टी से आते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन, है ना, रिपब्लिकन पार्टी। एक और पार्टी कौन सी है, तो वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, जिससे कौन खड़ी थी, वो भारतीय मूल की हैं जो कमला हैरिस। ठीक, ये न्यूज़ में क्यों है थोड़ा देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी जो कास पटेल हैं उनको संघीय जांच ब्यूरो FBI, ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये अपने लिए बड़ी बात है हमारे देश के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में कहाँ गया, PV सिंधु, है ना, और लक्ष्य सेन दोनों जो हैं वो अपने अपने एकल प्रतियोगिता में जीत गए हैं। कौन सा, तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा, ये आयोजन कहाँ पे हुआ है और जीते कौन है, तो जीते हैं PV सिंधु, लक्ष्य सेन। अब किसको हरा के जीते हैं, है ना, लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो ये राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र है, याद रखना, राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है ये, लोकसभा क्षेत्र है ये, राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, PV सिंधु किसको हराई हैं, तो चाइना की वू लियू यू को हराई हैं। और लक्ष्य सेन किसको हराए हैं, तो सिंगापुर के जिया हैंग जैसन को हराए हैं। ठीक है, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने, अच्छा उत्तर प्रदेश का नाम आया था, चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, है ना, योगी जी। और गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। ठीक है,
लोकसभा सीटों की संख्या 80 और विधानसभा सीटों की संख्या 403, बहुत है। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रयागराज में जो कुंभ मेला चल रहा है तो आप ज़रूर लिखिएगा कि बाकी 3 जगहों पे कहाँ कहाँ होता है। चलो मैं बता देता हूँ, आप नदियों के नाम लिखिएगा, जैसे उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है ना। तो एक तो प्रयागराज संगम के किनारे है, मतलब तीनों नदियाँ हैं वहाँ पे। हालांकि सरस्वती नदी जो है सूख गई है, उसमें पानी नहीं है अब। प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो संगम पर है ना। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों हैं, लेकिन संगम सरस्वती नहीं बची है, वहाँ पर सूख गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रयागराज हो गया, नासिक है ना, उज्जैन, जैसे उज्जैन किस नदी के किनारे बचा है? तो शिप्रा है ना। नासिक, उज्जैन और हरिद्वार किन नदियों के किनारे बसा है, आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कोई लिखता है तो हम ज़रूर पिन कर देंगे। ठीक है, मेन बात क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। नवगठित जिले का नाम क्या होगा? तो महाकुंभ मेला। ठीक है, अभी जीडी में कई बार ऐसे लोग पूछ रहे हैं ना कि जिले का नाम बदल जाएगा तो सर हम क्या करें, या थाने का बदल जाएगा तो हम क्या करें। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, आपका काम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल का मतलब आज की बात कर रहे हैं, ये कल शाम का है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसको मिलेगा और ये कहाँ पे हो रहा है? तो इस अवसर पर कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी भाग लेंगे। कौन है? तो यहाँ पे उपस्थित होंगे उनके सामने, है ना, राष्ट्रपति। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी इस अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी पहलों का अनावरण करेंगे। डॉक्टर क्या नाम है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, है ना, ये याद रखिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो टीकमगढ़। ठीक है, ये पूछता है इसलिए बताता हूँ हमेशा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आते हैं। ठीक है, अमर जैन को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024 की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए कल्याण राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अमर जैन याद रखना, ये दृष्टिबाधित व्यक्ति है। ठीक है, 100% दृष्टिबाधित कानूनी पेशेवर हैं। ठीक है, वकील हैं ये। ठीक है, मतलब कानून से संबंधित है, चाहे जज हो, वकील हो, तो वकील ही होंगे। ठीक, याद रखना ये बात। आगे जब होगा पूरा प्रोग्राम तो हम शाम को बात ही करेंगे कल। मरुस्थलीकरण के लिए से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन COP16 की शुरुआत आज सऊदी अरब के रियाद में होगी। ये पहला मौका है जब पश्चिमी एशिया में हो रहा है, सऊदी अरब में। ठीक है, यह पहली बार है जब पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। अभी बताया मैंने आपको, पश्चिम एशिया में हो रहा है पहली बार, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है ना, सऊदी अरब में हो रहा है। कहाँ पे? रियाद में इसकी राजधानी है, रियाल इसकी करेंसी है ना। और इसके अगर सुल्तान की बात करें तो क्या नाम है? मोहम्मद बिन सुल्तान। ठीक है, वहाँ के मुखिया हैं, ये मुख्य प्रधानमंत्री हैं एक तरह से। ठीक है, याद रखना। ठीक है, UNCCD ये एक यूनाइटेड नेशन की मतलब विंग है एक तरह से। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के लिए काम करता है, तो यूनाइटेड नेशन का भाग है ये। यूनाइटेड नेशन है ना, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक, याद रखना। ये कहाँ पे हो रहा है? सऊदी अरब, रियाद में। ठीक है, रियाल करेंसी, प्रधानमंत्री वहाँ का बता दिया आपको। आगे देखते हैं इसी में भारत के प्रतिनिधित्व तो कौन करेंगे। तो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ये कहाँ से आते हैं? तो अलवर से आते हैं। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र अलवर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है ना, अलवर से आते हैं, वो भाग लेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और दूसरा कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, भारत के प्रतिनिधिमंडल के उद्घाटन का IUCN में मंडप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ये भूपेंद्र सिंह यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ठीक है, याद रखना।
हरियाणा का भी नाम आगे तो आगे देखेंगे, ठीक है। भारत क्या चीज़ करेगा, तो भारत के प्रतिनिधिमंडल जो है वो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेगा, जो उत्तर पश्चिमी भारत के 4 राज्यों में 1.15 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूभाग की बहाली को लक्षित करने के लिए एक व्यापक पहल है। ये क्या है, अरावली पर्वत वो ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है उसमें पेड़ है ना, मरुस्थलीकरण ज़्यादा है, वहाँ पे बालू ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रीनरी लगाने का एक प्रोजेक्ट है, तो उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है ये जो प्रोग्राम चल रहा है COP16 वो, ठीक है। अब हरियाणा की बात आ गई है, तो बाकी इस सब में क्या क्या है वही सब लिखा है, सिर्फ वनीकरण होगा, है ना, जैव विविधता का ध्यान रखा जाएगा, संरक्षण होगा, उन्नत जल प्रबंधन रणनीतियों के एकीकरण के माध्यम से मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास, भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास, सूखे से निपटने के लिए, है ना। तो हरियाणा के में लोकसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीट अभी हुआ है, तो याद रखिएगा विधानसभा कहाँ कहाँ चुना हुआ, तो हरियाणा है ना, जम्मू कश्मीर, फिर अभी महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, आगे बिहार और दिल्ली का भी है अगले साल। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर, है ना, यहीं पे होता है क्या, महाकुंभ, ठीक। मैं कल मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर्यावरण मंत्री JP नड्डा, ठीक है, लड्डू प्रसाद वेंडिंग मशीन का उद्घाटन करेंगे, ठीक। तो ये पहला अवसर है, याद रखिएगा, ये पहला अवसर है जहाँ पे वेंडिंग मशीन होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से प्रसाद बटेगा, ठीक है। कहाँ पे, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक, याद रखना, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा, उज्जैन आपको बताया था कि आपको लिखना है, तो उज्जैन का बता देता हूँ, ठीक है। उज्जैन हो गया, प्रयागराज हो गया, 2 कहाँ कहाँ बचा है, तो हरिद्वार, और एक और बचा है उज्जैन, नासिक बचा है, महाराष्ट्र, है ना, तो नासिक, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो शिप्रा नदी के किनारे या क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, नासिक, और एक और कौन बच गया, हरिद्वार। तो इन 2 शहर के नाम आपको लिखने हैं जहाँ पे महाकुंभ होता है और किन नदियों के किनारे बसे हैं, ठीक है, ये दोनों का, बाकी का 2 बता दिया है।